अगली जिज्ञासा को लेकर के आ रही हैं कुमारी मित्या मित्या नित्या जैन। टीकमगढ़। नमोस्तु महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि अष्टमी और चतुर्दशी के दिन माँ आलू खाने से क्यों मना करती हैं? बहुत बढ़िया। इसका बहुत अच्छा प्रकार है। अष्टमी और चतुर्दशी में जो सूर्य और चंद्रमा की स्थितियां होती हैं उससे अष्टमी, चंद्रमा की जो स्थिति है उससे चतुर्दशी और अष्टमी पड़ती है। ठीक है। अब अभी आपको नहीं पता, लेकिन जो बड़े लोग हैं उनको पता है। आप जब बड़े होंगे तब समझेंगे। समुद्र में बेटा लहरें उठती हैं, और जब पूर्णिमा और अमावस्या का दिन होता है तो लहरों में अपने आप उछाल होता है। ये किससे इफेक्ट होता है? टाइड्स कहते हैं जिसे, की भाषा में, इंग्लिश में टाइड्स कहते हैं, ज्वार भाटा हिंदी में कहते हैं। तो ऊपर के ग्रह नक्षत्र के घूमने से, सूर्य और चंद्रमा के घूमने से, चंद्रमा के खास करके घूमने से समुद्र की लहरों में उछाल आता है। और जैसे जैसे कलाएं घटती हैं समुद्र की स्थिति भी घटती है। और सबसे ज्यादा हमारे हमारे शरीर में भी पानी की मात्रा सबसे अधिक है। सब कुछ पानी नियंत्रित करता है। यानी ऊपर के ग्रह नक्षत्र हमारी पूरी बॉडी को नियंत्रित करते हैं। अब यहाँ एक चीज आपको देखनी है कि क्या होता है ऐसा चतुर्दशी में विशेष, कि उस दिन हम उपवास आदि की बात करते हैं, बाहर का नहीं खाने की बात करते हैं। तो अष्टमी और चतुर्दशी ये दो ऐसी तिथियां हैं जिस दिन आपके अंदर वासनाएं भड़केंगी, यानी आपके अंदर बुरे विकार बहुत ज्यादा आएंगे। बुरे विकार आएंगे और आप सबसे करने लग गए, आप पाप से तीव्र बंधन में बंध गए। तो हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा, वेशा में मेन भगवान किया कि आप ऐसे कीजिए, एक दिन पहले एक आसन कर लें। तो जैसे ही भोजन नहीं मिलेगा तो इंद्रियां शिथिल पड़ेंगी, और इंद्रियां शिथिल होंगी तो आप जो पाप में प्रवृत्त होने वाले थे वह नहीं पाएंगे। इसलिए कम से कम अष्टमी चतुर्दशी कह दिया कि आप पूजन करते रहिए। तो अष्टमी चतुर्दशी में यदि आप वो भी काम करेंगे उसमें इंटेंसिटी ज्यादा होगी। अगर आप पूजा पाठ अष्टमी चतुर्दशी को करेंगे पूजा पाठ, तो उसके परिणाम उत्कृष्ट होंगे। इसलिए कम से कम अष्टमी चतुर्दशी में तो पूजा करते रहे, जिससे कि आपको अधिक लाभ हो जाए बेटा। और यदि उस दिन आपने खेला कूदा, बाहर की चीजें खाई, तो और भाव हो कि और खा लूं, तो वो आपको पाप ज्यादा बंधाएगा। इसलिए अष्टमी चतुर्दशी के दिन शाश्वत पर्व है, और उस दिन पुण्य का महाबंध होता है। वह प्रक्रिया अगर अपनाई जाए तो पुण्य का महाबंध, और नहीं अपना रहे तो तीव्रता से वह घटनाक्रम घटता है। और आप देखें कोई भी विश्व स्तरीय घटनाएं होती हैं वह अष्टमी के आसपास और चतुर्दशी के आसपास की घटनाएं होंगी। आज आप एनालिसिस करके देखें, आपको यह मिल जाएगा कि अष्टमी और चतुर्दशी का कितना गहरा प्रभाव वैश्विक स्तर पर पड़ता है और कितनी सारी घटनाक्रम घटते हैं। इसलिए हमें अष्टमी चतुर्दशी में विशेष रूप से जिनेन भगवान की आज्ञा है कि यह सब पालन करना चाहिए। अगली जिज्ञासा को लेकर आ रहे हैं श्रीमान। अरे यानी जो नवीन है उनको भी दे दें। हाँ हाँ, एक एक फिर आप पहली बार। हाँ आप लेट आए ना।